अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप परेशान हैं, तो आज मैं आपको माता काली से प्रार्थना करने का, अरदास लगाने का एक सरल सा रास्ता बताऊंगी, जिसे आप करके माँ से अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे ही वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। माता काली के बारे में मैं जो जानकारियां देती हूं वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो आज का टॉपिक है कि आप अपनी माता से अगर कोई ऐसी प्रार्थना है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो एक सरल सी अरदास माँ के लिए आपको बताऊंगी, जिसे आप करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी और समझ में आती होंगी। अगर तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आगे और अच्छी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दे सकूं। तो अगर कोई आपका जब सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आंसर आपको ज़रूर ही दूंगी। तो अब बात करते हैं कि हम अरदास किस तरह से लगा सकते हैं। माँ काली से अरदास लगा सकते हैं। आप यकीन मानिए कि यह जो अरदास है यह बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवा महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता बहुत जल्दी से माँ आपकी विनती को सुनती है और पूर्ण करती है। तो आप इस अरदास को लगा कर देखिए और अगर आपका कार्य बन जाता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी छूट जाती है, या आपके घर में कोई संतान नहीं है, आप पुत्र से परेशान है, आपके कोई बेटा नहीं है, आपकी कोई भी परेशानी है, तो आप माँ से ये सरल अरदास लगा सकते हैं। और ये अरदास में हमें कोई भी बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही थोड़े से सामान से आप यह अरदास लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए, इसके लिए हमें 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा चाहिए, 1.25 मुट्ठी चावल चाहिए, अक्षत चाहिए। अक्षत जो होते हैं वह साबुत चावल होते हैं, टूटा हुआ चावल नहीं होता है, क्योंकि माँ की पूजा में खंडित वस्तुओं की पूजा नहीं होती है, खंडित चावल का प्रयोग भी नहीं होता है। इसलिए आपको साबुत चावल अक्षत को ही लेना है, 1.25 मुट्ठी। और आपको 2 लौंग चाहिए, 11 रुपये चाहिए, और आप उसमें 2 हरी इलायची भी डाल सकते हैं। तो अब आप एक मीठा पान अलग से माँ को भोग लगा सकते हैं। जैसे हम खुश करने के लिए माँ से जल्दी अपना कार्य जब हमें किसी से कराना होता है तो हम उसको थोड़ा सा लालच भी देते हैं, तो आप माँ को मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है और आप जिस भी मंदिर को आप माँ के मानते हैं, आपके घर के नज़दीक जो भी मंदिर है, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कालका जी मंदिर है, वह सिद्धपीठ है, झंडे वाला भी सिद्धपीठ मंदिर है। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो माँ शीतला का सिद्धपीठ मंदिर है, कलकत्ता में रहते हैं तो माँ का दक्षिणेश्वरी माता का मंदिर है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके घर के पास में माँ का सिद्धपीठ मंदिर है, आप उसको साक्षी मानकर, या फिर आप जिस भी दरबार को मानते हैं, जिस भी चौकी को मानते हैं, या किसी भी कोई आपके गुरु हैं, या आप किसी भी माँ की पूजा करते हैं, आप उन माँ को साक्षी मानकर आप इस अरदास को लगाएंगे। और जब भी आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको मंदिर में जाना है उस अरदास को लेकर, और माँ का 16 श्रृंगार पे, माँ के मीठा पान और माँ की लाल चुनरी आपको लेकर जानी है। तो अगर आप इस कार्य को मेरे बताए हुए रास्ते से करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना जो है वह पूर्ण हो जाएगी। तो आपको अब करना क्या है, आपको आसन पर बैठना है, नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, ये तो सबको ही पता है। और आपको माँ की जोत प्रज्वलित करनी है। जोत आपकी सरसों के तेल की जलेगी। माँ का आवाहन करना है, माँ को लौंग का भोग लगाना है। उसके बाद में लाल रंग का जो आपके पास कपड़ा है उसे दोनों हाथों में लीजिए, उसके अंदर 1.25 मुट्ठी चावल रखिए, 2 लौंग रखिए, 11 रुपये रखिए,
और 2 हरी इलायची भी रख दीजिए, और नारियल जो जटा वाला है, अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो सॉरी, जटा वाला नारियल भी आपको लेना है। ये सारी वस्तुओं को लेकर आप कपड़े में रख लीजिए, और आपकी जो भी मनोकामना है माँ से, आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे इस कारज को पूर्ण कर दीजिए। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। हे ममतामयी माँ, हे मेरी प्यारी माँ, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। मैं ये अरदास आपसे लगा रहा हूँ, तो माँ जल्द से जल्द आपकी उस अरदास को सुनेंगी और उसे पूर्ण करेंगी। आपको उस अरदास को क्या करना है, वहीं पे उसकी पोटली बांधिए और बांधकर अपने मंदिर में रख दीजिए। तो मंदिर में आप उस अरदास को रख देंगे, और आपको मीठा पान माँ को भोग में लगा देना है। उसके बाद में आपको जो वो मीठा पान है, आप बाद में पूजा समाप्त होने के बाद आप खुद भी खा सकते हैं, आप किसी घर में किसी को भी खिला सकते हैं। पानी जो आप पिलाते हैं वह भी आप खुद पी सकते हैं, आपको खुद ही पीना है, मैंने बता रखा है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप रोज़ धूप दीप लगाते हैं तो उस अरदास के ऊपर भी धूप दीप दिखाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए। और मेरा देखिए, मेरा बहुत जल्दी कार्य बना था। मैंने जब अरदास लगाई थी तो मेरी तो अरदास ही गायब हो गई थी मंदिर में से। जो मेरी अरदास थी वह ही पता नहीं माता रानी कहाँ ले गई थी, वो अरदास गायब हो गई थी। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो अरदास आप लगाइए, जब आपका कार्य पूरा हो जाता है तो आप उस अरदास को उसी मंदिर में लेकर जाइए, उसी दरबार में, जिस दरबार के नाम से आपने लगाई थी। जैसे कालका जी मंदिर है या गुड़गांव वाला मंदिर है, कोई भी जहाँ जिस माँ को आपने साक्षी माना था वहीं पर आपको लेकर जाना है। माँ का थैंक यू, धन्यवाद बोलना है, और दर्शन करके आने हैं। और माँ का 16 श्रृंगार, प्रॉपर 16 श्रृंगार अच्छा वाला जैसे आप यूज़ करते हैं वही 16 श्रृंगार, माँ की लाल चुनरी, माँ के लिए आप वस्त्र भी ले सकते हैं। और माँ का पान पेड़े का जो भोग है वह आप लेकर जाइए, माँ को धन्यवाद बोलिए। और मेरी यही मैं मानती हूँ, यही मैं जानती हूँ कि ज़्यादा माँ टाइम नहीं लगाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, सवा महीना, 15 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको कोई ऐसी डिमांड नहीं करनी है, जो कार्य है वही आप अच्छा ही मांगिए। ये नहीं कि आप कहें कि मुझे कोई भी अनैतिक चीज़ आपको नहीं मांगनी है। जो भी सही चीज़ है उसी चीज़ को माँ से मांगना है, उसी चीज़ की डिमांड करनी है। जो भी आप मांगें सोच समझ के और अच्छा। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं, आपकी संतान नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या शादी नहीं हो रही है, या फिर भाई कोई भी आपको परेशानी है, दुख है, आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और माँ आपका जो कार्य है वह जल्द से जल्द बनाएंगी। और अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और आपका साथ और प्रोत्साहन मुझे बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग बहुत अच्छी तरह से मुझे प्रहार और प्रोत्साहन दिया है। मेरे वीडियो आप बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, तो कृपा करके उसमें जय माँ काली ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि मुझे और अच्छा लगता है। मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जवाब भी देती हूँ। माता काली के नाम से ही मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी बदनाम हो जाऊँ कि माँ का नाम मेरे साथ जुड़ जाए। मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, मुझे सिर्फ इतना ही देना कि मेरे साथ आपका नाम जुड़ जाए। मैं इतनी बदनाम हो जाऊँ कि ये माँ काली की बेटी है, या इतनी ज़्यादा वो हो जाऊँ कि माँ के नाम से मुझे पहचाना जाए। इतना आशीर्वाद मुझे चाहिए, माँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और माँ ने जो मुझे दर्शन दिए हैं, मैंने आपको साक्षात वर्णन किया है, माँ बहुत सुंदर है। जय माँ काली।